पूछा जा सकता है कि संतुलन जरूरी क्यों है। यह प्रश्न उठ सकता है कि संतुलन की आवश्यकता क्या है। इस संदर्भ में मुझे सुकरात बहुत याद आते हैं। सुकरात को सारा विश्व जानता है, हम सभी जानते हैं। उनका एक बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट है, बहुत सुंदर वक्तव्य है। वे कहते हैं कि तुम खुश नहीं होगे अगर तुमको वह ना मिले जो तुम चाहते हो। मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम खुश नहीं होगे अगर तुमको वो ना मिले जो तुम चाहते हो। फिर आगे वे कहते हैं कि तुम खुश नहीं होगे कि वो मिले जिसको तुम नहीं चाहते हो। और उनका फिर कहना है कि तुमको वह भी मिले जो तुम चाहते हो तो हमेशा उसे उस तरीके से नहीं रख पाओगे, क्योंकि वो बदलेगा और तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम उसे बदलना नहीं चाहते हो और तुम चाहते हो कि सारा ही कुछ वैसा ही रहे, और वो वैसा रहेगा नहीं, क्योंकि प्रकृति हर चीज को बदलती है। जैसे हम घर बनाते हैं, अच्छा मकान बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, बंगलो बनाते हैं, और हमारी इच्छा होती है कि वो हमेशा ऐसा ही रहे। अब भूकंप आता है। अब ये विचार करने की बात है कि भूकंप के कारण लोग मरते हैं या घर के गिरने के कारण लोग मरते हैं। विचार करने की बात है कि क्या प्रकृति के भूकंप के कारण लोग मरते हैं या घर के गिरने के कारण लोग मरते हैं। ध्यान रहे कि भूकंप के कारण कोई नहीं मरता, क्योंकि यह तो धरती की एक प्लेट है और वो प्लेट जब हिलती है तो भूकंप आता है, और सदियों से ये प्लेट हिलती रहती है और भूकंप आते रहते हैं। लेकिन मकानों के कारण जान जाती है। नियम है कि जब कोई हम चीज़ बनाते हैं तो वो नष्ट भी होगी, वो मकान नहीं रहेगा, उसमें परिवर्तन आएगा। और इसी प्रकार हम ये सोचते हैं कि जो कुछ भी हमारे आसपास है और ये वैसा का वैसा ही बना रहे जैसा कि हम चाहते हैं, तो ही हम खुश हैं, और ऐसा रहा तो ही हमको संतुलन है। परंतु ध्यान रहे, ऐसा हमेशा रहेगा नहीं। तुम भी जैसे हो वैसे नहीं रहोगे, तुम्हारे मित्र भी बदलेंगे, तुम्हारा शरीर भी बदलेगा। हमें अब ये देखना है कि क्या इस बदलते जीवन में हमने अपना वो संतुलन बनाया है कि अगर चीज़ें बदल भी जाए तो क्या मैं वही रहूँगा या इन वस्तुओं पर मैं निर्भर हूँ। ये असली बात है, ध्यान देने योग्य बात है। चीन में एक राजा हुआ जिसे चीन के लोग क्वांग के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री सुन सुनाओ को 3 बार प्रधानमंत्री पद पर बिठाया। 3 बार उसको प्रधानमंत्री पद पर बिठाया और 3 बार हटाया। लेकिन सुन सुनाओ न तो पद पर बैठाए जाने पर प्रसन्न हुए और न उतारे जाने पर दुखी हुए। चीन के विद्वान किन वू ने उनके मन के संतुलन का राज पूछा कि ये आदमी बिठाता तो खुश नहीं होता, उतारते तो दुखी नहीं होता। तो उन्होंने कहा, सुन सुनाओ ने, कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनाया गया तो मैंने सोचा कि अस्वीकार करना राजा का अपमान होगा, इसलिए अपना कर्तव्य निभाता रहा। फिर जब मुझे निकाला गया तो मैंने सोचा कि मेरी उपयोगिता नहीं रही होगी, तो मैं क्यों व्यर्थ व्यर्थ पद से चिपका रहूं। मेरा पद से लगाव कभी नहीं रहा, क्योंकि पद ने मुझे कुछ दिया नहीं, न उसके चले जाने से मेरा कुछ गया। जो भी सम्मान मिला वो पद का था जो चला गया। यदि मेरा था तो वो तो कभी कम होने वाला नहीं है। मेरा तो सिर्फ मैं ही हूं। मैं दोनों ही स्थितियों में मन के संतुलन को मैंने बनाए रखा। इसलिए अगर हम
बाहरी वस्तुओं पर निर्भर है, ध्यान से सुने, अगर हम बाहरी वस्तुओं पर निर्भर है तो हमारा संतुलन गया, और अगर हमारा जीवन बाहर पर ही निर्भर है तो असंतुलन रहेगा ही। अगर हमारा पूरा जीवन सिर्फ बाहरी के ऊपर डिपेंड है तो असंतुलन आपके जीवन की नियति होगी, क्योंकि बाहरी चीज़ें बदलेगी और तुम्हारा चित्त कभी उसके लिए तैयार नहीं होता, और फिर तनाव पैदा होता है और संतुलन नहीं रहता है। किंतु जो अपने भीतर उस तत्व को पहचान लेता है कि मेरी खुशी, मेरे आनंद का स्रोत मुझसे शुरू होता है, किसी और से नहीं, उसका नाम है आत्मज्ञान। और इसी ज्ञान से जीवन में समझ और संतुलन का प्रवेश होता है। अपने आप को जानना है, और सारे संत महात्माओं की सदा यही बात उन्होंने कही है। सारे संत महात्मा यही एक गीत गाते हैं। कबीर कहते हैं, कस्तूरी नाभि कुंडल बसे, कस्तूरी नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे ही घट घट ब्रह्म है, दुनिया जानत नाही। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ये सारी चीज़ें हम में हैं, लेकिन इसे हम जानने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। और आपके भीतर इतनी आंतरिक शक्तियां हैं दोस्तों, कि जब तक आप उस शक्तियों को भीतर जाकर उसको जगाने का प्रयास नहीं करते ध्यान के द्वारा, तब तक आपको अपने शक्तियों का पता ही नहीं चलता। अब इस शक्ति का कमाल देखिए कि स्वामी विवेकानंद ने जिस पुस्तक को आधा घंटा में पूरा पढ़ा ही नहीं बल्कि कंठस्थ कर लिया। ये घटना बड़ी प्यारी है विवेकानंद के जीवन में। आधा घंटे में बहुत मोटी पुस्तक सिर्फ पढ़ी नहीं बल्कि उनको कंठस्थ हो गई, और उसी पुस्तक को पढ़ने में उनके मित्र आचार्य देवसेन को 7 दिन लग गए। जबकि देवसेन आचार्य कोई बहुत मामूली व्यक्ति नहीं थे, बड़े आदमी था। संस्कृत सहित अनेक भाषाओं का बड़ा विद्वान था आचार्य देवसेन। हुआ ऐसा कि स्वामी विवेकानंद ने एक दिन आचार्य देवसेन के हाथों में एक पुस्तक देखी तो पढ़ने के लिए मांग लिया, और आधे घंटे में ही पुस्तक लौटा भी दिया, ये कहते हुए कि मैंने पढ़ लिया। आचार्य देवसेन बहुत हतप्रभ रह गए कि आधे घंटे में कोई इतनी मोटी पुस्तक कैसे पढ़ सकता है। खैर, आचार्य देवसेन ने बाद में उस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया, तो उस पुस्तक को पढ़ने में पूरे 7 दिन लग गए। उन्होंने ये जानने के लिए कि स्वामी जी पुस्तक से कितना ग्रहण कर पाए विवेकानंद, उन्होंने विवेकानंद को कुछ सवाल कर दिया, पर उन्हें हैरानी तब हुई जब पता चला कि स्वामी विवेकानंद को पुस्तक की एक एक बात याद थी। आचार्य देवसेन ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मैंने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि ये कैसे संभव हुआ ये, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब तुम शरीर के द्वारा अध्ययन करते हो तो एकाग्रता संभव नहीं है। जब तुम शरीर में बंधे नहीं होते तो तुम किताब से सीधे सीधे जुड़ते हो, तुम्हारी चेतना सीधे सीधे स्पर्श करती है उस किताब को, और तुम्हारे और किताब के बीच कोई बाधा नहीं होती, और तब आधा घंटा भी पर्याप्त होता है। तुम उसका अभिप्राय, उसका सार आत्मसात कर लेते हो।